नमस्कार, एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। आज के एग्रीमीटर में हम ग्वार के मार्केट पर चर्चा करेंगे। ग्वार पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। जीसीएल ब्रोकिंग के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट कमोडिटी रिसर्च अमित खरे जी और कमोडिटी एक्सपर्ट पुखराज चोपड़ा जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है द बोनस में। नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहला सवाल मेरा पुखराज सर से रहेगा। अप्रैल से अगस्त यानी 5 महीने का ग्वारगम एक्सपोर्ट 12 साल की ऊंचाई पर है। ग्वारगम एक्सपोर्ट में ग्वार मिल के आंकड़े भी शामिल हैं। सर, आप एक्सपोर्ट के आंकड़ों को कैसे देख रहे हैं, साथ ही ये भी बताइए आगे आपको क्या लग रहा है, एक्सपोर्ट डिमांड आगे और बढ़ेगी या घट सकती है? जी 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 सर, आपके 2-3 सवाल एक साथ हो गए। जहाँ तक निर्यात की बात है, निर्यात एकदम सुचारू और बहुत अच्छे ढंग से हुआ है। इस साल 25 से 26 हजार टन मंथली गम लगातार गया है, जिसे हम अच्छा कह सकते हैं। वैसे कुल मिलाकर अनुमान है कि 3,10,000 से 3,20,000 टन टोटल निर्यात पूरे साल का हो जाएगा। तो जहां तक निर्यात की बात है वो अच्छा रहा है। और जहां खेती की बात है, वहाँ खेती की बात में 5 लाख हेक्टेयर इस बार बिजाई कम हुई है। अब तीसरी बात आती है कि आगे क्या लगता है। तो ग्वार में जो अभी तेजी नहीं आ रही है, उसका मूल कारण है इसमें स्टॉकिस्ट का नहीं आना। नहीं आने के पीछे भी 2 कारण हैं। एक, शेयर मार्केट और बुलियन मार्केट में जो तेजी मंदी चल रही है, तो वहां व्यापार लोगों का शिफ्ट हुआ है। किसी भी एग्री बाजार में ब्रिज जी, जब तक तेजी नहीं आती है तब तक की स्टॉकिस्ट इसमें नहीं आ जाते। स्टॉकिस्ट मार्केट में आने के बाद ही में इसमें कोई तेजी बनती है, उससे पहले तेजी नहीं बनती। तो ग्वार की तेजी के लिए इंतजार है स्टॉकिस्ट का। नए स्टॉकिस्ट जैसे ही आएंगे, ग्वार में अपने आप तेजी बन जाएगी, क्योंकि फसल 65 लाख से 67 लाख के आसपास रहेगी। इससे ज्यादा की फसल नहीं है और वहां उसके सामने खपत अच्छी है। जो काम चल रहा है पुराने स्टॉक से काम चल रहा है। इसमें एक और बात जोड़ दी जाए कि इस साल जो पुराना ग्वार बाहर निकला, वो सारा का सारा व्यापारियों का घाटे से बाहर निकला है। अब ये देखना होगा कि जिन लोगों ने घाटे से ग्वार बेचा है, वो वापस ग्वार लेने के लिए आते हैं कि नहीं आते हैं। तो ये 3-4 विषय ऐसे हैं ग्वार के लिए जिन्हें देखना जरूरी है ब्रिज जी। जी बिल्कुल। आज जो 3-4 चीजें पुखराज सर ने बताई, उन पर आप लोग भी नजर बनाकर चल सकते हैं। अमित सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बीते 3 साल में अक्टूबर के महीने में ग्वार सीड की आवक में गिरावट देखने को मिली है। ग्वार सीड की आवक घटने की वजह क्या है सर, सबसे पहले ये समझाइएगा। इसके साथ ये भी बताइए, क्या फसल देर से पकी है या उत्पादन कम है, और आपका इस पर क्या कहना है? ब्रिज जी बिल्कुल नमस्कार। मेरा इस पे जो टेक है, मेरे को लग रहा है कि पिछले मैं देख रहा हूँ 4 से 5 सालों में ग्वार सीड की कीमतों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। भाव 6,000 के ऊपर गए थे, लेकिन आज देखिए भाव 5,000 के नीचे नीचे इवन 4800 के भी नीचे कारोबार कर रहे हैं। तो कम भावों के चलते किसानों का रुझान जो है बाकी फसलों की तरफ ज्यादा हुआ है। मेरा ऐसा मानना है कि अदर एग्री की फसलों पर जो है किसानों का रुझान ज्यादा है, जिसके चलते इसका उत्पादन इस साल कम आने की उम्मीद है। तो इसके चलते देखा जा रहा है कि आवकों में भी धीरे धीरे कमी दिखाई दे रही है। अभी पिछले 3 दिनों की आवक जो है, मैं यहाँ पे ग्वार सीड की देख रहा था, 40 से 45 हजार के बीच में ही बोरी में ही इसकी आवक है, जो कि क्विंटल में नापी जाती है। तो 40 से 45 से यही पिछले साल के कंपेरिजन में देखा जाए तो इसकी आवक जो है लगभग 50,000 प्लस के आसपास जो है करंट जो है डेट के हिसाब से आ रही थी। तो ये भी एक बड़ा रीजन है। अब आपका जो दूसरा सवाल था, ब्रिज जी एक बार वो रिपीट कर दीजिए, दूसरा सवाल क्या था जी आपका? आपसे ये समझना चाह रहे हैं सर, क्या फसल देरी से पकी है या उत्पादन कम है, क्या रीजन निकल रहे हैं दोनों में से? ब्रिज जी इस बार देखा जाए तो बारिशों ने बिल्कुल तबाही मचा के रही है। पूरे इंडिया में जो है भयंकर बारिशें हैं। इससे देखा जा रहा है कि जो ईल्ड थी, ईल्ड में भी ग्वार सीड की कमी आई है, जिसकी वजह से भी जो है आवकों में कमी देखने को मिल रही है। तो इसके ब्रिज जी मेनली 2 रीजन हो गए। एक तो ईल्ड में कमी देखने को मिल रही है, बारिश जो है बहुत भयंकर इस बार हुई है। राजस्थान में भी काफी भयंकर बारिश देखने को मिली है। इवन अभी भी देखा जाए तो आजकल 2-3 दिनों में भी बारिश हुई है। तो इंद्रदेव जो है इस बार काफी नाराज नजर आ रहे हैं। फसलों पे तो खराबी हुई है, साथ ही साथ किसानों का जो रुझान रहा है वो अदर फसल पे। तो ये 2 मेन रीजन है जिसकी वजह से मेरे को लग रहा है आवकों में इस बार गिरावट देखने को मिल रही है। जी ब्रिज जी। जी बिल्कुल। पुखराज सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आपसे भी समझना चाहूंगा कि ग्वार सीड की आवक घटने की वजह क्या है, आपकी क्या राय रहेगी, आपका भी व्यू लेना चाहेंगे सर। देखिए, ये तो निश्चित तौर से है, फसल कमजोर है। पहले तो बिजाई 5 लाख हेक्टेयर में कम है।
दूसरी, फसल कमजोर रही है मौसम के कारणों से, कहीं बरसात ज्यादा हो गई, कहीं बरसात कम हो गई। तीसरी, किसानों का रुझान ही नहीं था इस खेती की ओर, क्योंकि लगातार ये 5 साल से इसमें कोई तेजी नहीं आ रही है। ये 3 कारण हैं जिससे उत्पादन कम होने से जो अराइवल है वो कमजोर आ रही है। तो ब्रिजी, जब किसान हो या व्यापारी, जब तक उसको मिठास नहीं दिखता है किसी फसल की तरफ, तो उनका रुझान कम हो जाता है। और फिर जो लोगों ने एक उम्मीद लगाई थी कि रुपया कमजोर हुआ है तो इसका भी भावों पर असर आएगा, क्योंकि ये 90% 95% निर्यात होती है, ये कॉमोडिटी यानी इसके प्रोडक्ट है वो निर्यात होते हैं। पर कमजोर रुपए का असर भी नहीं आया। और जहां तक आपने बताया कि क्विंटल में कि 5 महीनों के अंदर निर्यात अधिक हुआ, इसको यदि मल्टीप्लाई करके आप रुपए से करेंगे ना तो बहुत बड़ा असर दिखेगा, क्योंकि जो डॉलर में और रुपये में जो गैप बना है, जो रुपए घटा है डॉलर बढ़ा है, तो उस गैप का असर भी जो ग्वार पे आना चाहिए था वो आया नहीं है। दरअसल ग्वार को स्टॉकिस्ट का इंतजार है, उसके इंतजार के बाद ही इसमें कोई भूमिका बनेगी। ब्रिज जी जी बिल्कुल, जैसा सर आप जिस तरह से जानकारी साझा करते हैं, तो आपकी जो एनालिसिस होती, चीज़ें जो बताते, धीरेन्द्र सर भी काफ़ी ज़्यादा आपकी तारीफ करते हैं सर, जिस तरह से आप एनालिसिस करते हैं। जी धन्यवाद, धन्यवाद सर जी। और सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। आगे भी जो हमारे अलग अलग शोज होते हैं उसमें भी आप जुड़िएगा। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपकी मेहरबानी सर। जी सर। अमित सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। आवक के बाद अब हम थोड़ा भाव पर भी बातचीत कर लेते हैं। बीते 1 महीने में एनसीडीएक्स पर देखें तो ग्वार सीड और ग्वार गम की कीमतों में 2% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। ये गिरावट कब तक जारी रहेगी, या डिमांड सप्लाई को देखते हुए कीमतों में अब रिकवरी आ सकती? साथ ही सर ये भी बताइए, शॉर्ट टर्म में ग्वार सीड और ग्वार गम का भाव क्या रह सकता है? तब्रिज जी, सबसे पहले तो मैं आपका और द बोनस की टीम का धन्यवाद कहना चाहूंगा। पुखराज जी काको साहब हमारे साथ जोड़ा, और ये हमारे गुरु हैं, और इनके साथ बोलने का मौका आप लोगों ने हमको दिया, तो इसके लिए मैं तहे दिल से आप सबका धन्यवाद देना चाहूंगा। अब हम बात कर लेते हैं ग्वार सीड और ग्वारगम के आउटलुक की। तो हम देख रहे हैं कि ब्रिज जी काफी समय से ग्वार सीड और ग्वारगम जो है ऊपर आने के लिए बेताब है, और ऊपरी स्तरों से इसमें लगातार करेक्शन देखा जाता है, और किसानों का भी रुझान काफी कम रहा है, जिसके चलते प्राइजेस जो है इस बार डाउन हमको देखने को मिले हैं, क्योंकि और आपको में भी जो है लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। अब हम बात कर लेते हैं प्राइजेस की। प्राइस जो देखा जाए तो 3 साल के लोएस्ट भाव पे अभी कारोबार कर रहे हैं। 3 साल पहले लगभग 4500-4600 के भाव हुआ करते थे। आज भी हम देख रहे हैं कि करंट वायदा लगभग 4700 के आसपास कारोबार कर रहा है। अब हम अगर प्राइस आउटलुक की बात करें तो मेरे को लग रहा है ग्वार सीड दिसंबर वायदे की हम बात करते हैं 4780 से लेके 4750, ये इसके एक बढ़िया डिमांड जोन अभी मेरे को नजर आ रहे हैं एज पर दिसंबर वायदा। यहाँ पे ट्रेडर्स को खरीदारी करनी चाहिए। मेरे को लग रहा है शॉर्ट टर्म में 10 से 15 दिनों में या ज्यादा से ज्यादा महीने भर में भाव वापस फिर से 5000 के ऊपर दिखाई देंगे। वहीं पे अगर हम ग्वार गम की भी बात कर लें तो ग्वार गम दिसंबर वायदा अगर हम देखा जाए तो लगभग 8600-8700 की रेंज में अभी कारोबार कर रहा है। ये भाव के आसपास इस पे एक्यूमुलेशन करना चाहिए। मेरे को लग रहा है शॉर्ट टर्म में भाव वापस फिर से 9000-9200 के आसपास दिखाई देंगे। जी ब्रिज जी। सर ये हो गया भाव की बातचीत। सर ट्रेडर्स को एग्री वायदा में पोजीशन बनाने के लिए क्या कुछ सजेशन है आपकी ओर से? क्या कुछ टॉप एग्री कॉल्स रहेंगे? टॉप एग्री कॉल्स में जैसा कि ग्वार सीड को हम पहले नंबर पे रखेंगे। 4780-4750 दिसंबर वायदा खरीदारी करें। 5000 से लेके 5050 तक के इसके टारगेट रखने। स्टॉप लॉस 4680 का रखें। वहीं पे दूसरा ट्रेड जो मेरा है वो जीरा वायदा दिसंबर जीरो वायदे में 20,750 के लेवल का खासतौर से ट्रेडर्स को ध्यान रखना चाहिए। 20,750 के ऊपर प्राइजेस जैसे निकलते हैं इसमें खरीदारी का ट्रेड लेके चलना है। पहला लक्ष्य रहेगा 22,000 रुपए का, और मेरे को लग रहा है 22,700 रुपए भी इसमें जो है देखने को मिल सकते हैं जैसे ही 20,750 का भाव क्रॉस होता है। स्टॉप लॉस इस कंडीशन में रहेगा 20,000 रुपए का। उसके बाद कॉटन सीड ऑयल के, जिसको कि हम कोकोड के नाम से जानते हैं, खरीदारी करनी है 2950 से लेके 2930 के बीच में। टारगेट रखना है इसका शॉर्ट टर्म का 3050 का,
और स्टॉप लॉस जो है वो 2880 रुपए का रखना है। ब्रिज एग्री का मोमेंटम थोड़ा सा स्लो रहता है, तो इसको हम शॉर्ट टर्म के लिहाज से ही कारोबार करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 10 से 15 दिन या ज्यादा से ज्यादा मैक्स टू मैक्स 1 मंथ का टाइम होराइजन इसमें ले सकते हैं। जी ब्रिज जी। जी बिल्कुल, कॉटन सीड ऑयल के जीरा और ग्वार सीड 3 ट्रेडिंग कॉल दिए गए हैं जिन पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। रिस्क फैक्टर को हमेशा ध्यान में रखें कोई भी अगर पोजीशन बनाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू ब्रिज जी। ये हमारा एग्री मीटर शो है। इस दौरान तमाम एग्री कमोडिटीज़ पर बातचीत की जाती है। इस बार ग्वार सीड और ग्वार गम पर चर्चा की गई है। डिमांड को लेकर, एक्सपोर्ट को लेकर बातचीत की गई, फंडामेंटल्स बताए गए, प्राइस आउटलुक भी बताए गए। तो आप लोग भी ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।